हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलरिटी एंड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या है और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो पीडीएफ लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मीन्स रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने पार्टिसिपेट हुए हैं जिससे रिएक्शन प्रोसीड हुआ है। किसके लिए? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होता है। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, जो केवल एक सिंगल स्टेप में होते हैं। तो आइए देखते हैं, डिफाइन करते हैं। द नंबर्स ऑफ एटम्स, आयंस or molecules which must collide simultaneously to each other to perform chemical reaction. The number of atoms, ions or molecules which must collide simultaneously to each other. Simultaneously means साथ साथ एक दूसरे से क्या हो, टकराते हो, बाय कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में ये बताया गया है कि जब कोई रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं एक पार्टिकुलर एंगल पर, एक पार्टिकुलर एनर्जी से, तो वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो collide simultaneously to each other to perform chemical reaction. During chemical reaction, जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है तो उसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। एक परफेक्टिव यानी इफेक्टिव कोलिजन होता है, तो वो जो कोलिजन किसमें, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो नंबर्स उसको बताने हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है वो इफेक्टिव कोलिजन है, उसी को हमें काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, डिकम्पोज होती है तो H2O प्लस हाफ O2 में चेंज हो जाएगा। तो यह एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। यह कैसे एलिमेंट्री रिएक्शन कह सकते हैं? बाय एक्सपेरिमेंट बेसिस पर, एक्सपेरिमेंट एनालिसिस पर रेट ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट के H2O2 की पावर 1, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और वो भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल रेट में भी क्या है, पावर 1 आया है। यानी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल है अल्फा एंड बीटा, जो हमने रेट एक्सपेरिमेंट में बताया था बाय रेट लॉ से, एक्सपेरिमेंटल रेट डिटर्मिनेशन के द्वारा। तो इस तरह से यहाँ पर यह क्या हुआ, एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। यह एलिमेंट्री रिएक्शन है
तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1 होगा। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी इक्वल 1, यानी यहां पर 1 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, यानी वो आपस में वाइब्रेट कर रहा है, जिससे वो क्या हो जाता है? टूट जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलरिटी इस रिएक्शन की क्या हुई? 1। इस टाइप के मॉलिक्यूलरिटी 1 वाले रिएक्शन को यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम दिया जाता है, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने पर ये जो है नाइट्रोजन प्लस 2H2O में डिकम्पोज हो जाता है। यह एक एलिमेंट्री रिएक्शन है बाय एक्सपेरिमेंट बेसिस। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर देखा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट पे डिपेंड होता है, यानी NH4NO2 का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। तो यह क्या हुआ? एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होगी ऑर्डर के इक्वल होती है। कितने परसेंट? 99%। यानी मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होती है, बट सभी रिएक्शन में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। 99% जो होती है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होती है, बट कुछ रिएक्शन में क्या होती है? डिफरेंट होती है, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। तो यहां पर क्या हो गया? ऑर्डर क्या होगा? 1 और मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी इक्वल 1। ये कौन सा रिएक्शन है? यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। यह यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल है 2HI, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और आयोडीन। तो बाय एक्सपेरिमेंट बेसिस जो रेट एक्सप्रेशन है दिस रिएक्शन के लिए वो क्या है? रेट इक्वल K इंटू HI का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2। यहां पर जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड के वो स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट पे डिपेंड कर रहा है। तो यह क्या हुआ? एलिमेंट्री रिएक्शन हुआ। एलिमेंट्री रिएक्शन है आपका यह। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां पर ऑर्डर n इक्वल 2 होगा और मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी इक्वल 2। तो यह जो है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगा। ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगे, यानी ये हाइड्रोजन आयोडाइड के जो है 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं एक प्रॉपर एंगल पर, एक प्रॉपर एनर्जी से, जिसको इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, जिससे यह क्या होता है? प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो यहां पे मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई? 2 हुई। नेक्स्ट एग्जांपल आप डिस्कस कर सकते हैं।
For example, 2NO plus O2 change to 2NO2. By experiment basis, rate of reaction is K into NO के कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 इंटू O2 का कंसंट्रेशन। यानी एक्सपेरिमेंटल रेट बाय रेट लॉ इक्वेशन से इस तरह से डिफाइन किया गया है। यानी ये जो NO का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है वो पावर पे आ गया है, O का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे पावर क्या है 1। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। और यह एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ऑर्डर क्या होगा 3 और मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल 3। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको ट्राई मॉलिक्यूलर या टर भी बोलते हैं, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब ये बात समझने की बात है कि जो टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है यानी जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 है, यह रिएक्शन जो होता है बहुत स्लो होता है। यानी जिस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 हो या 3 से एबव हो, वह रिएक्शन क्या होता है, वेरी स्लो होता है। इसका वजह क्या है कि जब इसमें 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका जो इफेक्टिव कोलिजन जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। यानी एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में जब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर एंगल पे जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो जैसे आप देखते हैं कि डांस प्रोग्राम में जब ज्यादा बच्चे होते हैं, उनका सभी स्टेप जो होता है सेम टाइम पर सेम एंगल पर नहीं हो पाता है। बट जब 2 बच्चे होते हैं तो उनका सेम टाइम पर सेम एंगल में सेम स्टेप होता है, यानी वहां पर जो है रिएक्शन फास्ट होता है, यानी आपका जो डांस अच्छा लगता है। तो उसी तरह से जब 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो वहां पर जो है क्या होगा, रिएक्शन स्लो होगा, यानी मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट ग्रेटर देन 3। यानी किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो होती है जब 3 से एबव आएगी तो वहां पर पॉसिबिलिटी कम होगी। यानी सबसे बेटर क्या होता है, 1 और 2 मॉलिक्यूलरिटी के रिएक्शन क्या होते हैं, क्वाइट फास्ट होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ अदर रिएक्शंस जिसमें मॉलिक्यूलरिटी जो है 3 से एबव है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो है हैविंग मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स, बट रिएक्शन इज क्वाइट फास्ट। वो रिएक्शन क्या होता है, वेरी फास्ट। मैं यहां बता रहा हूं कि 3 हो या 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स वाला रिएक्शन हो, मॉलिक्यूलरिटी वाला रिएक्शन, तो वह रिएक्शन वेरी स्लो ऑब्जर्व किया गया है। बट कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें जो है मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से एबव है तो वो रिएक्शन फास्ट होता है। क्यों होते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट some reaction having 3 or more than 3
reacting molecules are quite fast. Some reaction having three or more than three reacting molecules are quite fast. यानी कुछ रिएक्शन वेरी फास्ट होते हैं हैविंग मोर देन 3 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. जब उन रिएक्शन में यानी उस रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होती है 3 से एबव होती है, फिर भी वो रिएक्शन जो है कैसे हैं? फास्ट हैं. क्यों है? आइए देखते हैं. एग्जाम्पल एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H आयन चेंज टू 3Br2 प्लस 3H2. यह एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है. यह लिक्विड है, नहीं ये भी एक्वस है और ये भी क्या है? लिक्विड है. तो ये जो है आयनिक मीडियम में है, आयंस है. तो इसके लिए क्या मॉलिक्युलरिटी हो सकती है? 6 प्लस 5 प्लस 1 यानी 12 आयंस इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट हैं और 12 आयंस जो हैं आपस में कोलाइड हो रहे हैं. तो यहाँ पर कोलिजन ये थियरी कहती है कि 12 आयन का जो परफेक्टली यानी इफेक्टिव कोलिजन जो है पॉसिबल नहीं है. यह रिएक्शन क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए. बट यह रिएक्शन क्या है? वेरी फास्ट है. क्यों है? इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन किया गया बाय एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर. तो क्या आया? रेट इक्वल रेट कांस्टेंट K इंटू बी और माइनस इंटू BrO3 इंटू H आयन कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2. यहां पर जो है रेट एक्सप्रेशन बाय रेट लॉ द्वारा यानी एक्सपेरिमेंटल रेट क्या आया? ब्रोमाइड आयन की कंसंट्रेशन 1 के पावर पे डिपेंड है, जबकि यहाँ पर क्या है? स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट 5 है. यहाँ पर ब्रोमाइड आयन का स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है. बट यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का जो स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट 6 है, बट यहाँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रेज टू पावर 2 है. तो ये जो है आपके स्टोइचियोमेट्री कोफिशिएंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं होते हैं. तो यह क्या है? कौन सा रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है. कौन सा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. ये किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन. यह एक से ज्यादा स्टेप में यह रिएक्शन होगा और हर एक स्टेप क्या होगा? एलिमेंट्री स्टेप होगा. बट उसमें से जो स्लो स्टेप होगा वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. और उस स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स और मे बी 3 मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं. इसलिए यह रिएक्शन फास्ट है. बट यहाँ मॉलिक्युलरिटी 12 है, इसकी वजह से ये रिएक्शन फास्ट नहीं है. यानी ऑर्डर n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2, 3 और 1 4. 2 + 1 + 1 = 4. यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 4 है. मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 12 पार्टिकल हैं, यानी 12 आयंस पार्टिसिपेट हैं. बट यह क्या है? इम्पॉसिबल.
यानी 12 आयंस का जो है वन स्टेप में जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली यानी इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। बट रेट ऑफ रिएक्शन स्लो नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, क्योंकि यह कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अकर इन मल्टी स्टेप रिएक्शन। The slow step is rate determining step in which 2 or 3 molecules participate. So order of this reaction is 4, but molecularity of this reaction is not greater than 3. इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी 2 और 3 हो सकती है, 12 मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। तो कभी कभी एग्जाम में यह क्वेश्चंस आते हैं और ट्रिक करना होता है कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें आयंस के जो नंबर्स हैं यानी पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स के आयंस को सम कर देते हैं और कहते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 12। लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी 12 नहीं होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 और 3 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन स्लो स्टेप डिटर्मिनेशन मॉलिक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करने जाते हैं, इसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर की हाइड्रोलिसिस, जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको एस्टिक एसिड प्लस एल्कोहल फॉर्म होता है। एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3COO C2H5, ये एस्टर है। इसकी हाइड्रोलिसिस की करने पर आपको CH3COOH प्लस C2H5OH का फॉर्मेशन होता है। ये आपका एस्टर है और ये आपका एस्टिक एसिड है और ये आपका एथिल एल्कोहल और ये वाटर आप जानते ही होंगे, ये वाटर। तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करने पर एस्टिक एसिड और एथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन के लिए रेट डिटरमाइन किया गया। दिस रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो रेट इक्वल रेट कांस्टेंट K इंटू CH3COO C2H5 के कंसंट्रेशन इंटू H2O के कंसंट्रेशन। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंटली जो रेट डिटरमाइंड किया गया वो क्या है, रेट कांस्टेंट K इंटू एस्टर का कंसंट्रेशन और इंटू वाटर का कंसंट्रेशन। यानी यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो यहां पर भी क्या है 1। वाटर का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। तो यह किस टाइप का रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन। यह एलिमेंट्री रिएक्शन है। बट इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है। किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है, एस्टर के कंसंट्रेशन से रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होता है। क्योंकि यहां पर जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, लार्ज अमाउंट में, लार्ज है यानी एक्सेस क्वांटिटी में। एक्सेस यानी 1 मोल जो आपका एस्टर है तो 1000 मोल वाटर है। कंसीडर कर लीजिए कि 1000 मोल क्या है, वाटर है और 1 मोल क्या है, एस्टर है। इसके कंपैरिजन में वाटर मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है, यानी यह वाटर एक सॉल्वेंट है और एक्सेस क्वांटिटी में है। तो उसका कंसंट्रेशन जो है
अनअफेक्टेड होता है। यानी आप कह सकते हैं कि 1 मोल ये है तो ये 1000 मोल है तो यह 1 मोल से रिएक्ट होगा। यानी 1 मोल एस्टर है तो 1 मोल वाटर से रिएक्ट करेगा तो आपका जो है 999 वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाए, क्योंकि हमने 1000 वाटर मॉलिक्यूल लिया है। तो अब उसके कंपैरिजन में 999 वाटर मॉलिक्यूल्स और 1000 वाटर मॉलिक्यूल्स में थोड़ी सी की कंसंट्रेशन चेंज हुई है। तो इस तरह से वाटर का कंसंट्रेशन अनचेंज है, केवल एस्टर के कंसंट्रेशन से ही रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड होता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि एक समुद्र है और उसमें से 1 बाल्टी पानी ले लेते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन यानी वाटर का अमाउंट ज्यादा है और 1 बाल्टी पानी निकाल लेने से समुद्र के वाटर के लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर वाटर एक्सेस है, यानी यह वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट मान लिया जाए तो के भी एक कांस्टेंट है, वाटर का कंसंट्रेशन लार्ज है यानी एक्सेस अमाउंट में है, तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यानी एक नया कांस्टेंट के डैश इक्वल के इंटू H2O का कंसंट्रेशन। वाटर का कंसंट्रेशन एक्सेस क्वांटिटी में होने से अनअफेक्टेड होता है, केवल रेट ऑफ रिएक्शन एस्टर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। तो ये भी एक कांस्टेंट, एक के भी कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट के डैश हो जाएगा। यानी यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, रेट इक्वल के डैश इंटू CH3COO C2H5 का कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 1। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है केवल एस्टर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N इक्वल क्या हुआ, 1 हुआ, बट मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल, क्योंकि इसमें एस्टर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है और एक परफेक्टिव कोलिजन होने के बाद ही आपका जो है एसिटिक एसिड और एथनोइक यानी एथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 2 हो रही है बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। बट देखने में आपको लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, 2 होंगे, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, 1 हुआ। यानी इस तरह से आप कह सकते हैं कि सच रिएक्शन अपीयर टू बी हायर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बट एक्चुअली अपीयर टू लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स नोन एज सीडो केमिकल रिएक्शन। बट यहां पर लोअर ऑर्डर यानी फर्स्ट लोअर ऑर्डर में दिखाई दे रहा है रिएक्शन, आप होना क्या चाहिए, 2 ऑर्डर का। हायर ऑर्डर अपीयर हो रहा है यानी 2 ऑर्डर का अपीयर हो रहा है, बट एक्चुअली अपीयर किस में हो रहा है, 1 ऑर्डर में। इसलिए इसको इस रिएक्शन का नाम क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी यह किस टाइप का रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यह जो है रिएक्शन कैसा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि एक्चुअली आपको देखने में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन दिखाई दे रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्सपेरिमेंटली इस पे डिपेंड हो रहा है, एस्टर के कंसंट्रेशन और वाटर के कंसंट्रेशन पर। बट एक्चुअल जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है केवल एस्टर के कंसंट्रेशन से अफेक्ट होता है। यहाँ पर ऑर्डर 1 हो गया, इसलिए इस रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यानी एक आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए, द रिएक्शन
appear to be higher order but actually appear to lower order kinetics known as pseudo chemical reaction. Such reaction appear to higher order. देखने में आपको हायर ऑर्डर दिखे बट एक्चुअल क्या हो, लोअर ऑर्डर में आपको अपीयर हो, तो उस टाइप के रिएक्शन को सूडो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए हमने डिस्कस कर लिया कि सूडो केमिकल रिएक्शन क्या है, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। इसी में एक नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोला जाता है, या हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, यानी C12H22O11 की हाइड्रोलिसिस होगी तो C6H12O6 प्लस C6H12O6, यानी आपका ये ग्लूकोज है और ये क्या है, फ्रक्टोज है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट होंगे इनके, तो आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बट यहां पर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यानी रेट इक्वल C12H22O11 का कंसंट्रेशन इंटू H2O का कंसंट्रेशन। ये कैसा है, एलिमेंट्री रिएक्शन। बट एक्चुअल जो है यहां पर इस रेट ऑफ रिएक्शन को देख करके इक्वल रेट कांस्टेंट के भी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को देख करके आप बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2 है। बट इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन जो है अनचेंज होगा, यानी वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ड्यू टू एक्सेस अमाउंट, यानी वाटर का कंसंट्रेशन अनअफेक्टेड होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वाटर के कंसंट्रेशन से अफेक्टेड नहीं होगी, तो यह वाटर का कंसंट्रेशन एक कांस्टेंट मान लिया जाता है और एक के भी एक कांस्टेंट है, तो ये आपका एक नया कांस्टेंट के डैश डेवलप हो जाता है, यानी के डैश इक्वल के इंटू H2O का कंसंट्रेशन। यानी इस रिएक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल के डैश इंटू C12H22O11 का कंसंट्रेशन, यानी यहां पर ऑर्डर क्या हुआ, 1 और मॉलिक्यूलरिटी क्या हुई, 2, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स, शुगर्स के भी मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर के मॉलिक्यूल्स में एक इफेक्टिव कोलिजन होने के बाद ही ग्लूकोज और फ्रक्टोज परफॉर्म होता है।
तो यहाँ पर मालिकुलरिटी 2 है, बट ऑर्डर क्या है? 1 है। बट देखने में ऑर्डर 2 अपीयर हो रहा था, बट लोअर ऑर्डर का रिएक्शन है, इसलिए इस रिएक्शन को सूडो केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यानी कैसा है यह? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये 2 एग्जाम्पल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चे इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 ट्रिक करके आते हैं, बट इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि यह 2 रिएक्शन सूडो केमिकल रिएक्शन के नाम से जाने जाते हैं।